दीपक जी, अभी तक आपके कुछ ये सज्जाद पैनलिस्ट नोमानी आपको साहब को समझा रहे समझाइए थे। ना, तालिबानियों को के हौसले को सलाम ना करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बोलिए, सिर्फ सुशील पंडित की आवाज। धन्यवाद दीपक जी। आपके ही अभी इस पैनल में बहुत से लोग आपको समझा रहे थे कि एक अच्छा ईमान वाला मुसलमान होता है और एक मुनफिक मुसलमान होता है, पाखंडी मुसलमान होता है। इस्लाम में जो मुसलमान और मुसलमान में फर्क करता है, अपने को असली और दूसरे को नकली बतलाता है और उसकी बिना पर कत्ल तक वाजिब ठहराता है, वो तकफीरी इस्लाम कहलाता है। तो इस्लाम में जब गैर इस्लामी लोग खत्म हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, फिर मुसलमान मुसलमान पर सवार हो जाता है। आज वही आलम है अफगानिस्तान में, गैर मुस्लिम गिनती के मुट्ठी भर भी नहीं बचे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, गुरुद्वारे का निशान साहब तोड़ दिया गया। पिछले साल गुरुद्वारे में बम मारा गया और 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। वहां गिनती के सिख हिंदू बचे हैं, लेकिन अब उन्हें ढूंढना पड़ता है। अगर आपको कोई हिंदू या सिख मारना हो अफगानिस्तान में, ढूंढने पे नहीं मिलेगा। हाँ, मुसलमान आसानी से मिल जाएगा और उसको मारने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज ऐलान करनी है कि यह मुनाफिक है, यह मुर्तद है, ये काफिरों का दोस्त है, ये मुशरिक है, और मार दीजिए, फिर वो वाजिबुल कत्ल है। तो इस्लाम में इस वक्त जितने फिरके हैं वो दूसरे को काफिर बतलाते हैं, अहमदियों को गैर मुस्लिम ठहराते हैं, उनकी कब्रें तक खोद देते हैं, उनकी मस्जिदों को मस्जिद कहना मुनासिब नहीं है वहां। तो ये तकफीरी इस्लाम जो है, ये बाकी सब गैर मुस्लिमों को ठिकाने लगाने के बाद मुसलमानों का नंबर आता है तकफीरी इस्लाम में। और वही हालत इस वक्त अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में है, क्योंकि वहां गैर मुस्लिम ढूंढने को नहीं मिलते। अब भारत में ये जहनियत क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर जो आपके पैनल में सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान। भारत में यह हालत इसलिए है क्योंकि आपके और मेरे कर के पैसे से वो मदरसे चलाए जाते हैं जहां इस तरह का जहर दिमागों में भरा जाता है। वहां की किताबों में, वहां के मकतबों में, यहाँ की मस्जिदों के खुतबों में जो तालीम दी जाती है, जो तरबियत दी जाती है, जो हिदायत दी जाती है, वो यही यही देवबंदी हिदायत है। और आप और मैं इसको फंड करते हैं, अपने कर के पैसे से मौलवियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, मदरसों में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप वाले सिद्धांत गढ़े जाते हैं, छात्रवृत्तियां बांटी जाती हैं। आप हजारों करोड़ रुपया, करोड़ों छात्रवृत्तियां बांट करके दिमागों में ये जहर भरते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि ये जिहादियों की फसल कहां तैयार हो रही है, इस तरह के दिमाग कहां तैयार हो रहे हैं।